नमस्कार, आप सभी के साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब स्टेशन और साथ ही सत्य हिंदी के पोर्टल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूँगी। और अमेरिका में जो चुनाव हुए हैं, उसकी गिनती इस वक़्त जारी है। सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और जिस तरीके से बार-बार जो पोल सर्वेज़ है, चुनावी सर्वेक्षण है, वो बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सिग्निफिकेंट लीड बनाए हुए हैं जो बाइडेन। लेकिन इस वक़्त आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से कांटे की टक्कर नज़र आ रही है और पूरा मामला कुल मिलाकर उन्हीं 5 या 6 स्विंग स्टेट्स पर इस वक्त निर्भर है जिसकी बात हर बार की जाती है चुनावों में। वो मिशिगन, फ्लोरिडा की आप बात करें। और मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे अमेरिका से, पुनीत अहलूवालिया। आप इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन हैं और इन्होंने फैसला किया है, इनफैक्ट रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक रहे हैं और अगले साल वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो रेस है उसमें उस दौड़ में पुनीत शामिल होने जा रहे हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्मिता जी, थैंक यू एंड नमस्कार टू यू एंड योर व्यूअर्स। और मुझे पता है कि वहाँ बहुत देर रात हो रही है इस वक्त, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला। पहले तो ये बता दें कि इस वक्त जो है मतलब दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं रिपब्लिकन्स की भी, आंकड़ों को देखकर। बिल्कुल बिल्कुल कंसर्न, थोड़ी सी परेशानी तो होती है क्योंकि एक एक तरह से जो डेमोक्रेटिक पोल्स कह रहे थे कि ये तो बाइडेन की रेस है, बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके फ्लोरिडा जीता, ओहायो जीता और पहले अच्छी लीड बनाई हुई थी पेंसिल्वेनिया में और बाकी स्टेट्स में जो प्ले स्टेट्स हैं, जो अभी आपने बोले मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया एंड अभी क्या कहते हैं, ही वाज लुकिंग एट द पोल नंबर्स फॉर जॉर्जिया और सुना है कि काउंटिंग बंद हुई है अभी फिलहाल। तो जरूर एक परेशानी की बात है और जैसे मैंने आपके पहले शो में भी बहुत बतलाया था कि अगर इलेक्शन की इंटेग्रिटी रहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इट शुड बी ओपन फ्री इलेक्शन, वी आर अ डेमोक्रेसी एंड जो पासिंग ऑफ पावर होती है should be done in without any confrontation और conflict. But अगर हमें ये लगता है कि ये चीटिंग होगी हमारे साथ, तो जरूरी सी बात है कि जो जो हमारे अटर्नीज हैं और जो पैंतरे जो डेमोक्रेट पार्टी करती आई है, we will be resorting to the same level. लेकिन पुनीत, ये शुरू से ही ऐसा आप लोग को क्यों लगने लगा कि भाई रिजल्ट्स जो आएंगे वो फ्रॉड ही आएंगे? क्यों जिस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज नोन, उनकी एक अनप्रिडिक्टेबल टेम्परामेंट रही है। उनके बहुत सारे ट्वीट्स को इनफैक्ट ट्विटर आजकल सस्पेंड कर देता है। ये कह देना कि भाई पेंसिल्वेनिया के जो रिजल्ट्स आएंगे हम मानेंगे नहीं, ये पहले से मानकर क्यों चल रहे हैं? एक सब दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, कुछ तो भरोसा होना चाहिए ना। बिल्कुल स्मिता, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट जो आपने कहा कि टेम्परामेंटल है वो गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी जो कैंपेन प्रॉमिस जो उन्होंने दिए थे 2016 में और वो फुल उसको उन्होंने कंप्लीट किया है। जो उन्होंने कहा था कि ब्रिंग बैक जॉब्स, क्रिएट द जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक सक्सेस, उन्होंने हर एक चीज को मुकम्मल किया है। और रही बात इवन प्रिडिक्टिंग दी कोविड क्राइसिस, उन्होंने चाइना पे बैन लगा लिया था और एंड टेकिंग ऑन चाइना, he did do that, plus the Abraham Accord. So जो आप कहते हैं कि वो टेम्परामेंटल है, हाँ, he's a business person, he's a bottom line person, but at most times he's delivered what was the American public elected him to do. और and रही बात ट्वीट की, सर हर एक he's not a perfect human being, and I wish his He Twitter says he's a was perfect specimen. but God bless him to that. But there are a lot of people in the Republican Party who wants to take his phone away from him at times, and just focus on what he has achieved so successfully for the American people. I know I have to speak in Hindi, but जो डेमोक्रेट्स के हथकंडे रहे हैं, अब जैसे ब्लू स्टेट्स में lack of proper education, which develop the frustration in the African American kids, and then not even जो आप एंटीफा को अब रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि वो एंटीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दंगे कराती है। हमने देखा उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में, हमने देखा रिचमंड में, हमने देखा ऑल द ब्लू स्टेट्स में, पोर्टलैंड में देखा, हमने कैलिफोर्निया में देखा, इलिनॉय में देखा, न्यूयॉर्क में देखा। और खासकर ये इंडियन अमेरिकन को भी काफी फर्क पड़ा क्योंकि ये सारे बिजनेसेस इंडियन अमेरिकन के थे ज्यादातर जो लूटे गए। तो ये जो दंगे जो कराए, ये व्हाइट सुप्रीमिस्ट नहीं थे जो हमेशा हमें मीडिया ब्लेम करता आया और एक तरह से टैग कर देता, तभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको फेक न्यूज कहते हैं। बट रही बात अभी जो ये दंगे हो रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने, ये आप देखें कि ये हमारे रिपब्लिकन पार्टी कर रहे हैं
ये तो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लॉयल सपोर्टर्स हैं वो वहां पे दंगे कर रहे हैं कि इनको निकालो। अरे भी लेकिन अरे हाँ जी, पुनीत सॉरी। पुनीत आप माने वायलेंस हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो शक नहीं है। बहुत सारी जगहों पे लूटिंग हुआ है, लेकिन एक पूरी तरीके से जो ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट चला था, उन पूरे डेमोन्स्ट्रेशंस को ही जो है आप लोगों ने डिस्क्रेडिट एक तरीके से करने की कोशिश की, ये कह कि ये सिर्फ और सिर्फ दंगाई हैं। क्या नस्लभेदी मसले आज अमेरिका के सामने मुंह बाहें फाड़े नहीं खड़ी हैं? क्या नस्लभेदी मसले सही में एक दिक्कत नहीं है? स्मिता, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक रेशियल इशू उठाया जो जिसको मैं भी डील कर रहा हूँ, बिकॉज एज अ मिनॉरिटी, एज अ ब्राउन पर्सन ऑफ कलर, आई वांटेड टू ब्रिंग फॉरवर्ड कि रेशियल जो सिस्टमिक रेसिज्म की जो बात करी जाती है। स्मिता जी देखिए, आप हमारी भारतीय एक जमाने में जब यहाँ पे आते थे तो हम जूस को कहते थे कि वो हमारे रोल मॉडल है, और ये आज यही कम्युनिटी अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी से हैज बिकम अ रोल मॉडल, जिससे कि इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सक्सेसफुल कम्युनिटी इन द होल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम कैसे बने? हमारे साथ तो रेसिज्म नहीं हुई, हमारे डॉक्टर्स को कहीं नहीं रोका गया, हमारे इंडियन अमेरिकन जो सीईओ बने हुए हैं वेरियस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस के, और in and has served President Trump, like Nikki Haley was United Nation ambassador. तो आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टमिक रेसिज्म है। देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, वी ऑल हैव डिस्क्रिमिनेशन। हमारे भारत में देख लें, हमारे हमारे खुद के लोगों में देख लें कि पंजाबियों में एक दूसरे के लिए कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है। एक तरह से कहते भी यार ये काला शाह, काला जो हमारा काला है सरदार। तो ये तो हर एक कम्युनिटी में है। बट आप ये बोलें कि एक किसी तरह से पर्पसली अफ्रीकन अमेरिकन को दबाया गया, आई डिसएग्री इन द रिपब्लिकन पार्टी, बिकॉज वी बिलीव इन इंडिविजुअल सक्सेस। जो हम क्या आपको लोगों ने लगता है भारत में यही वो अचीव, एस्टिमेशन है जो गलत हो रहे हैं सर्वेज में, कि जो लटीनो वोट शिफ्ट हो रहा है या अफ्रो अमेरिकन वोट शिफ्ट हो रहा है, इसको क्या बिल्कुल पढ़ सही, नहीं पा रहे हैं अमेरिकन पंडित्स? बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। आपके मीडिया हैं जो स्टोरी टेलर हैं, वो जान के स्मिता जी वो एक तरह से दूसरा नैरेटिव बुनते हैं विच इज एंटी ट्रम्प, विच इज एंटी रिपब्लिकन। क्योंकि जो आप ये देखें ना, बाइडेन साहब 47 ईयर से कांग्रेस में थे, ही वाज अ यूएस सेनेटर, और साथ ही आपके जो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 8 साल अंडर प्रेसिडेंट ओबामा। अरे भी आपने सिस्टमिक रेसिज्म उस वक्त ठीक नहीं करी, आपके स्कूल सिस्टम्स को आपने तब नहीं ठीक किया, आपने अफ्रीकन अमेरिकन को एम्पावर नहीं किया। जो आज डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन जो उन बच्चों में है, और जो डिसअपॉइंटमेंट है, whereas when President Trump came, he has created the lowest unemployment in the Hispanic community and the African American community. Asian Americans को तो भूल ही जाओ, वो तो अपने लगे हुए हैं अपने फोकस पे। तो तभी जो आप ये शिफ्ट देख रहे हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक अमेरिकन हैव वोटेड फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। एंड जो ब्लू कॉलर इंसान है, जो खासकर जिन्होंने काफी शिफ्ट किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा ये जो हम कॉलेजेस में फीस इतनी सारी फीस देते हैं, 250,000 जो बच्चे आके पढ़ते हैं, और आप दे हैव द फीस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते बट दे आर हैंडी पीपल, दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, अगर उस क्षेत्र में इनको जॉब मिल सकती है तो व्हाई नॉट? ठीक है, चलिए फाइनल रिजल्ट्स हालांकि जो है हमें अभी भी उसको वी हैव टू वेट, वी कांट कॉल द इलेक्शन रिजल्ट्स येट। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अभी मोंटाना, टेक्सास को डोनाल्ड ट्रंप के लिए, रिपब्लिकन्स के लिए कॉल इन किया है, मिनेसोटा जो है वो जो बाइडेन के लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे पुनीत, अगर ये जो 3 स्टेट्स रहे, क्रूशियल स्टेट्स हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन एंड पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, इनमें अगर आपकी लीड्स क्लियर नहीं होती, अगर जो बाइडेन थोड़े से कम लीड से जीतते हैं, क्या रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेगी आपकी पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, अगेन इट इज द विल ऑफ द पीपल। वी आर अ डेमोक्रेसी जहां पे हमेशा द ट्रांजिशन ऑफ पावर हैज हैपेंड ऑलवेज विदाउट एनी कू और विदाउट एनी problems. But if we feel we are cheated, and that's our biggest concern, और जो आपने मेल फ्रॉड की, जो मेरे से आपने कहा कि आप पहले क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो डेमोक्रेटिक जो माइंडसेट है, बिग गवर्नमेंट, कंट्रोलिंग यूनियंस, कंट्रोलिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट टू काउंट द वोट्स, हमने देखा है कि आपके मेल फ्रॉड जो हुए हैं और जो होने की आशंका है, हम उस पे फोकस कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेट्स कंट्रोल कर रहे हैं? भाई, जॉर्ज बुश के टर्म से लगातार 2-2 बारी जॉर्ज बुश की रही है, बिल क्लिंटन की रही है, बराक ओबामा की रही है, तो ये कह देना कि डेमोक्रेट्स कंट्रोल कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। स्मिता,
the government, if you look at the unions, the teacher union, the police union, the workers union has always been the base for the Democratic Party. So इन्हीं के थ्रू ये जो अपने काम करवाते हैं, because they believe in big government. We believe in small government. We believe in red tape, less red tape. आपने पहले सुना भी होगा कि IRS के जो कार्यकर्ता थे जो वहां पे काम करते थे, they were penalizing Republican NGOs, Republican organization, Republican leaders. So there is a problem there. This is the reason we always want to make the government much smaller. It's the ideological mindset we have as Republicans and Democrats. The Democrats believe in big government. ठीक है, लास्ट just 2 questions quickly then पुनीत. एक कोविड के मैनेजमेंट की इश्यू पर ये हकीकत है कि 2,30,000 कम से कम अमेरिकन की जान आज गई है कोविड की वजह से. 9 मिलियन अमेरिकन अफेक्टेड हुए हैं. अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं, क्या रिपब्लिकन्स विल स्टिल कंटिन्यू टू से कि भाई कोविड का खतरा है नहीं, या आपको लगता है कि इसमें एक मैच्योर्ड जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए? इकोनॉमी चलाना जरूरी है, लेकिन आप कोविड को लेकर जो है आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके फैक्ट्स को आप झुटला नहीं सकते हैं. स्मिता, वेरी गुड क्वेश्चन. अगर यही जो डेमोक्रेट अपनी एक शैम इम्पीचमेंट का ड्रामा नहीं रचा होता पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी लीडरशिप का फोकस चाइना और अपने दुश्मनों की तरफ होता. तो जब ये इम्पीचमेंट का ड्रामा हो रहा था, तब कोविड वाज रेजिंग इन चाइना, प्लस चाइना लाइड टू अस. जब फरवरी में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि जितनी भी फ्लाइट्स और जितने भी लोग आ रहे हैं चाइना से उनको बंद किया जाए, आपके बाइडेन साहब जो लीडर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, नहीं जी इनको आने दो, ये आप गलत कर रहे हो. And when you deal with any pandemic, you really don't know, and you have a trusted ally, which we saw as a friend, as China as a friend, because President Trump has said, President Xi is my friend, and you trust your friend to tell you the truth, which China did not. So when they failed to tell the truth, the president basically acted on the information he had on hand. और आपने देखा उन्होंने डॉक्टर फाउची और जितने भी लोगों थे, जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जितने प्रोफेशनल थे, उनको आगे खड़ा किया. और यूजुअली आप देखें, कोई भी अगर वायरस आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसकी जानकारी के लिए सालों साल लगते हैं जिससे उसकी मेडिसिन आए. एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज वर्कड विद मर्क, विद मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, विद मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू कम अप विद अ ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर फॉची को उन्होंने आगे क्या किया? डॉक्टर फॉची को तो उन्होंने लगातार जो है एक तरीके से डिसमिस किया उनके एडवाइस को, और उनकी अपनी पब्लिक मैसेजिंग इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. कोविड को लेकर उनके लगातार जो बयान होते हैं वो प्रॉब्लमैटिक है डॉक्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प के. अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. अभी आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की देख रहे थे, कितनी सारी रैलीज हो रही थी, कितने सारे लोग थे, और डेमोक्रेट्स ने जान लगा दी कि कहीं उनको कोई कोविड केस मिल जाए कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प पे ब्लेम कर सके. उन्हें रत्ती भर एक भी कोविड केस नहीं मिला. ठीक है, तो तमाम रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि वहां से हुए हैं काफी सारे केसेस. बट स्मिता, आप एक चीज देखें ना, जितने आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नर थे न्यूयॉर्क के और कैलिफोर्निया के, who were praising President Trump for all the accessory and resources they had requested for, that he gave it to them. और वो फिर to make it into a political point, they basically turned against him. और ये जो ज्यादातर डेथ हुई है, जो लोग एल्डरली थे, जो बीमार थे, और अगर इनके पास वो डेटा था, इन्होंने क्यों नहीं उनको अलग रखा? इनको क्यों नहीं एक एनवायरनमेंट में रखा जिनको ये एल्डरली लोग नहीं मरते? आई बिलीव द डेथ्स आर लेबल्ड ऑन the mismanagement and lack of governance on the Democratic governors. It's not on President Trump, because he provided the resources from the federal government to the state government. चलिए, और ये जो है जनता ही सबसे ज्यादा अहम, उनका जो वर्डिक्ट है वही सबसे लास्ट वर्ड होगा इस इश्यू पर. आखिरी सवाल पुनीत, अब आप मुझे लगता है कुछ 1-2 घंटे के लिए जो है सोने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोने के पहले इस वक्त दिमाग में ख्याल क्या है? व्हेन यू वेक अप, वुड द रिपब्लिकन्स हैव वन? ये क्लियर कट रिजल्ट होगा, या आपको लग रहा है ये मामला कोर्ट पहुंचने वाला है, पेचीदा होने वाला है? I believe that we have a clear victory. We don't get in, हम ये कोर्ट के अंदर हम entanglement ना हो, क्योंकि sincerely as a proud American, as a person who has been affiliated with the Republican Party, and हमारे बहुत से भारतीय हैं जो are anti taxation, who are anti defunding police, who really crave about strong US-India partnership. उनके लिए Trump is a great partner for them. And for the strength of America, for the common man of America, for the working man of America, President Trump का आना बहुत जरूरी है. So my wish to God before I go to sleep is that he's re-elected as president. कमला हैरिस अच्छी पार्टनर नहीं होती इंडियन अमेरिकन्स के लिए?
अगर वाइस प्रेसिडेंट बनती तो। अगर कमला हैरिस तो बहुत देर तक उन्होंने तो आइडेंटिफाई भी नहीं किया था कि वो इंडियन अमेरिकन है। शी वाज ऑलवेज मोर आइडेंटिफाई हरसेल्फ एज अफ्रीकन अमेरिकन। जब उसे लगा कि ये भारतीयों से हम नोट निकाल सकते हैं तो उसने अपनी अफ्रीकन अमेरिकन हेरिटेज को कम करके इंडियन अमेरिकन हेरिटेज कर दिया। और हम भी बेचारे इमोशनली इतने भावुक हो जाते हैं कि अगर हमारे को किसी ने कोई प्यार से देख के लिया हम तो कहते हैं यार ये तो हमारा है, बस इसको अपना लो पूरी तरह से। चलिए पुनीत, यू आर ए गुड ऑरेटर, इसमें कोई शक नहीं है, बट एट अ पर्सनल लेवल आपको जो है ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए, और रिजल्ट्स आ जाए तो उसके बाद आपसे जो है क्लैरिटी से तमाम नीतियों पर एक बार बातचीत जरूर करेंगे। आपके साथ गुफ्तगू लगी रहेगी। यू आर अ फ्रेंड एंड इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू एंड आई एम डिलाइटेड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच पुनीत अहलूवालिया, हमें आप अमेरिका से, वॉशिंगटन डीसी से आपने हमें ज्वाइन किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।